अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बनाने बिरयानी। ये चाची बनाई थी बिरयानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यखनी बना रहे हैं। गोश्त को हमने प्रेशर में डाला, उसके अंदर हमने पानी डाला, उसके अंदर नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा और सूखा धनिया और दालचीनी, ये सब कुछ डाल के, और हरी मिर्ची भी नहीं, हरी मिर्ची नहीं डाली थी, बस ये डाली थी, ठीक है। ये डाल के और नमक डाला था। इसको प्रेशर कुकर लगा दिया, ठीक है, जब तक कि गोश्त गल जाएगा। फिर भी बिरयानी का सामान है, ये 4 बड़े प्याज थे और 6 बड़े टमाटर थे, और क्या नाम है, लहसुन अदरक जो हमने चॉप किया हुआ था, हरी मिर्ची भी साथ थोड़ी साबत ली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हम देच के में डाल लिया था प्याज, और इसको हम प्याज फ्राई कर रहे थे ऑयल डाल के, ठीक है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, मतलब नॉर्मल रखना, ठीक है। और यहाँ पे हमने इमली को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्याज मिक्स हो गया, मतलब काफ़ी ब्राउन और मतलब दरमियाना हो गया। तो अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची जो हमारे पास चॉप की हुई थी ना फाइनली, वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये डाल के इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ठीक है, ताकि ये भी साथ अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त, वो जो यखनी वाला गोश्त था ना, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है गोश्त, ठीक है। ये देखिए कितना मज़े का ये हो गया है, भून गया है। अब इसके अंदर गोश्त डाला, गोश्त डाल के इसको हमने भी 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, ठीक है। इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर अब हम इसके अंदर जो हमने चॉप करके टमाटर रखे थे ना, तो अब हम इसके अंदर वो टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। ये अब हम डाल दिए टमाटर सारे। टमाटर डाल के हमने क्या करना है, इसको फिर मतलब देखने सारे टमाटर डाल दिए, और फिर टमाटर डालने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट फिर पकाना, मतलब हर चीज़ डाल के आपने 4 से 5 मिनट पकाना, ताकि सब चीज़ें ना अच्छे से पकती रहें, कोई चीज़ कच्ची ना रहे, ठीक है। अब ये देखें, ये हम लोग टमाटर डाल के अच्छे से पका लिया। मैंने इसके अंदर ये ना 1 पाव दही थी, ठीक है। फेंट के डालेंगे ज़्यादा ठीक है, अगर इस तरह भी डाल सके, क्योंकि जब वो भुनना ही है तो पकना ही है, ये मतलब फेंट के ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं, ठीक है। तो दही डाल के इसको 4 से 5 मिनट पकाया अच्छे से, चलिए दही डाल के, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो वो यखनी वाला पानी था ना, मतलब जो यखनी थी, तो अब हम इसके अंदर वो यखनी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए दही ने हल्का हल्का पानी छोड़ दिया, हमने दही को अच्छे से पकाया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी, ये हमने सॉरी पहले इमली वाला पानी डालना है, ठीक है। इमली वाला पानी डालना है और इसके बाद हम यखनी डालेंगे, ठीक है। इमली वाला पानी डाल के थोड़ा सा पकाया, इमली हमने साथ ही डाली है, वो पसंद है, ठीक है। इमली डाल के आप वो इमली को अलग भी कर सकते हैं, गुठलियाँ अलग करके, सिर्फ वो जूस का जो होता है वो। अब यहाँ पर मैंने यखनी वाला पानी डाला है, यखनी वाला पानी डाल के इसके अंदर इसको हल्का सा मिक्स किया, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे मसाले, और फिर मसाले डाल के उसको अच्छा से पकाएंगे, ठीक है। तो अब मसाले यहाँ पे डाल रहे हैं, क्या शान का जो बिरयानी मसाला होता है वो पूरा पैकेट डाला है हमने इसमें। इसके अलावा जो मसाले हैं वो नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है और गरम मसाला डाला है। अब सूखा धनिया हमने ग्राइंड किया हुआ डाला है, ठीक है, साबुत नहीं डाला, और गरम मसाला, ठीक है। अब वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड करना रह गई थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अभी डाल के इसे अच्छे से पकाना है, और ये देखिए कितना अच्छे से पक चुका है, कि मतलब मसाला बिल्कुल थिक हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। देखें पहले कितना पतला था और कितना अच्छा मसाला पक चुका है, बिल्कुल सही से भून चुका है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि हमने इसको 2 से 4 मिनट और पकाना था। तो ये देखें कितने मज़े का हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो अभी इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि इतना इसके अंदर था पतला वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हमने देचके में पानी डाला है। अच्छा यहाँ पे बड़े मज़े के सीन होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। देचके में पानी डाला है और उसमें नमक डाला है। यहाँ पे ऑयल और ज़ीरा डाल के वो मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गया। अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे थे, चावल डाल के इस ऑयल को हमने बॉईल कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने फूड कलर मिक्स कर लिया था, ये चावल हमने छान लिए थे, और फिर देचके में ऑयल की लेयरिंग, ऑयल डाला, ऑयल को अच्छे से सारा पूरे में लगा दिया, और फिर इसके अंदर हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हमने चावल की लेयर लगाई थी, डाल के अच्छे से सारा स्प्रेड कर दी चावल को, कि सारा अच्छे से सारे देचके में फैला दिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने गोश्त का सालन बनाया था, अब हम उसकी लेयरिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालें, चाची सारी बना रही हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे गोश्त की लेयरिंग हो रही है, ये गोश्त डाल के सारा सेट कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा चावलों की लेयरिंग करेंगे इस पर, ये देखें गोश्त की, ठीक है। अब हम इसके ऊपर वापस चावलों की लेयरिंग कर रहे हैं, और अब इसके ऊपर हम दोबारा डालेंगे सालन, मतलब तीसरी जो लेयर बनेगी और चौथी लेयर होगी वो सालन की, मतलब सालन की दूसरी लेयर, ठीक है। तो ये चावल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया सारा अच्छे से, ताकि सारा अच्छे से कवर हो जाए। दोबारा इस पर हमने सालन की लेयर डाल दी।
अब जो हमने मिक्स किया था, जो बनाया था ना फूड कलर और दूध को मिक्स करके, वो हम इसी पे डालेंगे, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा चावल जाके इसके ऊपर भी टॉप लेयर करके चावल के ऊपर भी फूड कलर डाल सकते हैं, ठीक है। चाची इस तरह बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसके ऊपर फूड कलर सारा डाल दिया और अब हमने इसको दम लगा दिया अच्छे से, ठीक है। दम हमने लगाया था कोई बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट, ठीक है। और अब हम यहाँ पे दम हटा लिया, ढक्कन खोला और एक चावल की जैसी, और ये हमारी बिरयानी तैयार थी। अच्छा, और ये हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा मैं बताती हूँ मज़े का क्या हुआ था ना, हमने चावल में नमक डाल दिया और नमक ख़त्म हो गया। हम लोग तो ग्रॉसरी करते हैं तो इकट्ठा लाते हैं, तो लगा पड़ा हुआ था। तो जब चावल चेक करने लगे तो नमक कम था, और फिर हमने नमक हो गया तो तक हमारे चावल नरम पड़ गए, इसलिए हमारी बिरयानी की जो शक्ल है वो खिली खिली नहीं इस तरह के, तो हमारे चावल ऐसे नरम पड़ गए थे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।